हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य और समाजशास्त्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए आज एक नोटिफिकेशन पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मैं नीचे आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क या सोशोलॉजी के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है। एमपी सेट सोशोलॉजी बेसिकली 15 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम है और इस समय आज अगर हम बात करें तो 2 जुलाई है और आप सभी की क्लासेस ये बेसिकली नया बैच है, आरंभ हो चुका है सोशोलॉजी का। और समय निर्धारित किया गया है दोपहर 1 से 2 बजे, है ना। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में आप लोगों की जो है एमपी सेट सोशोलॉजी की क्लास होगी। यदि आप एमपी सेट सोशोलॉजी की क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस मात्र 3000 में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ये मेरा नंबर है 7827550998 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस यूनिट के क्रम में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस आप सबको प्रोवाइड करा रहा हूं। साथ ही साथ एवरीडे लाइव क्लासेस भी आप लोगों को दोपहर 1 से 2 के बीच में प्रोवाइड करा रहा हूं। ई नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ और हर एक टॉपिक के बाद आप लोगों की जो है एमसीक्यूज़ चल रहे हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को बातचीत कर रहा हूँ इसमें मैक्स वेबर पर और इसके बाद मैं आप लोगों से कार्ल मार्क्स पर भी एमसीक्यूज़ पर बातचीत करूँगा। इससे पहले दुर्खिम के से संबंध में 40 क्वेश्चंस जो बने थे उन सभी प्रश्नों पर मैंने आप लोगों से बातचीत भी किया है और उस क्लास के जो वीडियो है वो पब्लिक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। ऑनलाइन टेस्ट भी है, क्वारी सेशंस भी रखे गए हैं। थ्योरिटिकल या थ्योरी बेस्ड क्लासेस बेसिकली रहेगी। जैसे कि एक टॉपिक अगर मिल गया कोई सिलेबस के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे तो कोई एक थ्योरी आ जाती है, तो उन थ्योरी के आधार के साथ साथ जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंटों पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आप सभी से। और यदि ये क्लास आप सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों है 8506031308 और ये भी व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है 7827550998 और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये नोटिफिकेशन है। बहुत सारे बच्चे जो है बेसिकली मेरे यहाँ कॉल भी करते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं वीडियो में कि मैं सर एमएसडब्ल्यू किया हूँ, क्या मैं एमएसडब्ल्यू किया हूँ तो एमपी सेट फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर से ये बेसिकली जो है पब्लिश की गई है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आरटीआई लगाया था, उसी के आरटीआई के संबंध में बेसिकली ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया इंदौर की तरफ से 24 जून 2024 को। ठीक है, यहाँ पर ये स्टूडेंट श्री पंकज कुमार सोनी, ये आप सभी लोग देख रहे हैं, इन्होंने आरटीआई लगाया था और इन्हीं को बेसिकली ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंकज कुमार सोनी को, ये मेरे स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस जो है ये लेते हैं। तो देखिए इन्होंने जब आरटीआई लगाया तो बेसिकली किस तरीके से इन्होंने एक नोटिफिकेशन उनको जो है भेजा गया ये क्रमांक संख्या 1 में कहा गया कि आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है आपके सामने एमपी सेट परीक्षा 2023 में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। क्रमांक संख्या 14, ध्यान रखिएगा, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो है पृष्ठ क्रमांक जो संख्या है वो 14 है, पेज नंबर यानी 14 पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सोशल वर्क का विषय जो है अलग से दर्शाया गया है। ठीक है, और उसी के संबंध में सिलेबस स्पष्ट करने का उल्लेख किया गया है। तो कार्यालय ने उसके जवाब में इन्होंने जब इस तरीके की चीज़ें जाहिर किया तो कार्यालय ने क्या प्रत्युत्तर दिया है, रिस्पॉन्स दिया है। कहा कि सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन में पृष्ठ क्रमांक संख्या 14 में जो बनी तालिका है वो भी क्रम संख्या 19 के अंतर्गत, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, प्लीज़ बने रहिएगा। तो कहता है कि यह जो समाजशास्त्र विषय है उसमें कॉलम 3 में वर्णित विषय रखे गए हैं, एक तो सोशोलॉजी, दूसरा एंथ्रोपोलॉजी और तीसरा सोशल वर्क। किसी भी विषय में यदि आपने मान लीजिए एमए सोशोलॉजी किया है, एमए एंथ्रोपोलॉजी किया है, एमए जो है सोशल वर्क से आपने पीजी किया है, स्नातकोत्तर, इसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो आप तो ये एमपी सेट का फॉर्म भर सकते हो, ये साफ शब्दों में यहाँ पर इन्होंने स्पष्टीकरण करते हुए कह दिया।
तत्पश्चात इन्होंने एक बात और कहा कि अगर आप पीजी सोशल वर्क से हैं या सोशोलॉजी इसके विषय में है तो अप्लीकेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि एंथ्रोपोलॉजी वाले भी, है ना, ये सोशल वर्क के स्टूडेंट थे, इन्होंने अप्लाई किया, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा कि सोशल वर्क से हैं तो सोशोलॉजी के विषय को आप अप्लीकेट कर सकते हैं। साफ शब्दों में स्पष्टीकरण किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे स्क्रीन को रोक रखा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि कहा कि सिलेबस, फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि और सिलेबस सोशोलॉजी का ही रहेगा। इसका मतलब है कि आपने सोशल वर्क से एमए किया, फॉर्म भरा एमपी सेट का, लेकिन आपको सोशोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये साफ शब्दों में आयोग ने कहा है। आपको नोटिफिकेशन ये नहीं मिलेगा, ठीक है, उसकी साइट पर। ये बेसिकली आरटीआई अगर आपने लगाएंगे तो आरटीआई आपके पास यहाँ पर जो भेजेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, बेसिकली एमपी सेट 2024 का ये एग्ज़ाम पैटर्न है। मैं आपको बता दूं कि मोड ऑफ एग्ज़ाम आप सभी का ऑफलाइन पेपर फर्स्ट 2 पेपर होने वाले हैं ऑफलाइन में। पेपर फर्स्ट में आपके 50 प्रश्न बेसिकली डिनोट किए जाएंगे। पेपर सेकंड में आपके 100 क्वेश्चंस जो है दिए जाएंगे। जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 60 मिनट का यानी 1 घंटे का होगा, और वो भी 100 नंबर का होगा, यानी एक प्रश्न आपके सामने 2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो यदि आपने करेक्ट जवाब दिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, यदि आपने इनकरेक्ट जवाब दे दिया तो उसका बेसिकली 0 नंबर, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डिडक्ट आपके नहीं होंगे। दूसरी तरफ पेपर सोशोलॉजी, जैसे कि आपने एमएसडब्ल्यू किया है, एंथ्रोपोलॉजी किया है, सोशोलॉजी किया है, तो आपको बता दें कि आपके विषय से सोशोलॉजी से 100 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के होंगे और 120 मिनट का होगा। इसका मतलब हुआ कि 60 × 120 यानी 2 घंटे का। आपको बता दूं कि एक प्रश्न जब आपके बनेंगे 2 नंबर के, तो टोटल हुए आपके 200 नंबर। आगे बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इम्पॉर्टेंट डेट, एमपी सेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था 15 मार्च 2024 को। वहीं अगर मैं बात करता हूँ, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 21 मार्च 2024 को। ये लास्ट डेट बेसिकली इसकी जो रखी गई थी 9 मई 2024 को। आप देख सकते हैं अब ये फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, बहुत बच्चे फ़ोन करेंगे कि इस तरह अभी भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। तो आप, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ पे फॉर्म लेट फीस के साथ भर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन आप सोचें कि विदाउट लेट फीस के साथ जमा करें तो वो नहीं होगा, लेट फीस के साथ होगा। एमपी सेट 2024 में ऑनलाइन देखिए, यहाँ पर करेक्ट, अगर बाय द वे मान लीजिए कोई गलत हो गया है एप्लीकेशन, तो वो करेक्ट वाली डेट आपकी ख़त्म हो चुकी है 11 मई 2024 को, लेट फीस के साथ ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे लेट फीस आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए, यहाँ लेट फीस भी रखी गई कब तक, 30 मई 2024 तक की, ठीक है। जून चल रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए कि लेट फीस भी फिनिश हो गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, और ये डेट है रही एमपी सेट एग्ज़ाम डेट 2024, 15 दिसंबर 2024 के आप सभी की परीक्षा है, ठीक है। दिसंबर में 4 अगस्त को एग्ज़ाम है एमपीपीएससी का, और एमपीपीएससी के बाद उसकी वजह से क्लासेस एमपीपीएससी के टोटली बेस्ड बंद हो जाएगी, टोटली क्लासेस एमपी सेट पर निर्धारित हो जाएंगी, ठीक है। और ये तारीख आपकी जो है 4 तारीख से, हालांकि अभी क्लास आप सबकी चल रही है, फिर भी आपके वहाँ से उसके बाद अनवरत तरीके से आपकी इंडिविजुअल क्लासेस 1-to-1 सेशन के माध्यम से चलाते चलेंगे हम सभी लोग। एमपी सेट एडमिट कार्ड का कोई अभी तक बेसिकली टू बी नोटिड, यानी एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो नोटिफाइड, तो अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन या नोटिफाइड नहीं किया गया है। आगामी आप लोगों को जैसे डेट मिलेगी तो वहाँ पर बेसिकली बता दिया जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, आंसर की कब आएंगी, रिजल्ट कब होंगे, ये आगामी आपको पता चल जाएंगे। लेकिन 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाता है। सब कुछ होने का मतलब होता है आंसर की आ जाना और रिजल्ट आ जाना, ठीक है। एग्ज़ाम 15 दिन पहले यानी 15 दिसंबर को, तो यानी 1 दिसंबर के लेकर 5 या 10 दिसंबर के बीच में आप सभी के एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों को कहा था कि आप सभी लोग चाहो तो देख सकते हो, और वो मैं सीधा लेके चलूँगा पृष्ठ संख्या 14 पर। पृष्ठ संख्या 14, ये 10 है, ये आपका 12, 11, इसके बाद देखिए ये आपका 13, ये आ गया 14। यहाँ पर देखिए पेज संख्या, ये देखिए पेज संख्या, मैंने शुरुआत में बताया था कि पेज संख्या हम 14 पर बात करेंगे अभी। अब यहाँ पर देखिए क्रमांक संख्या 19, सोशोलॉजी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास पीजी है, सोशोलॉजी से है, एंथ्रोपोलॉजी से है और सोशल वर्क से है। और यहाँ पे देखिए ये विषय कोड है 20, ठीक है। आपके यही सोशोलॉजी का सिलेबस पढ़ना है इसका।
आप अगर इनमें से डिग्री ले रखे हैं, पीजी आपने कर रखा है, ठीक है, तो आप पढ़ना तो आपको पड़ेगा सोशोलॉजी के बारे में ही, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आगे मैंने इसके बारे में कई वीडियोज़ आप लोगों को अपलोड कर रखा है, दिखा रखा है, बता रखा है सभी लोगों के बारे में, वहाँ से भी आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ देखिए सिलेबस जो है अवेलेबल है, कहाँ पर, यूजीसी नेट के साइट पर। हालांकि मेरे पास सिलेबस है, मैंने आप लोगों को यही सिलेबस जो है मैंने आप लोगों को दिखाया भी है ना, नीचे बताया भी है आप सभी को सिलेबस के बारे में, ठीक है, और अलग से मैंने वीडियोस बनाया भी है। तो आप देख सकते हैं सोशोलॉजी ये 20 नंबर का सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड ये दर्शाया गया है 20, इंग्लिश में और हिंदी में भी ये इसका सिलेबस है। और मैंने सिलेबस के आधार पे आप लोगों को भी क्लासेस में प्रोवाइड करा रहा हूँ। सिलेबस मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को बता रखा है। और यहाँ पर देख सकते हैं एमपी सेट सोशोलॉजी 2024 है, ये 19 क्रमांक संख्या है, ये सोशोलॉजी है। यहाँ पर देख सकते हैं सोशोलॉजी में, फिर एंथ्रोपोलॉजी में सोशल वर्क के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस पढ़ेंगे सोशोलॉजी का ही। एंथ्रोपोलॉजी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, एमए एंथ्रोपोलॉजी, एमए सोशोलॉजी, एमए सोशल वर्क, तो केवल आपको पढ़ना पड़ेगा समाजशास्त्र, केवल समाजशास्त्र पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर सिलेबस, ठीक है, इस किसका सिलेबस, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए मैंने अपना नंबर बता दिया है आप लोगों को, आप उस नंबर पर जाकर हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर आप चाहो तो दोबारा से भी यहाँ पर नोट कर सकते हो, 8506031308, ठीक है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं शाम की क्लास में। 7 to 8 वाली क्लास आज जो है यूजीसी नेट पर आधारित है, यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग बातचीत करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह हैं आज हम उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों से। तो प्लीज़ आप सभी लोग आज 7 to 8 वाली क्लास भी ज्वाइन करिएगा। क्रिमिनोलॉजी पर संबंधित क्लास हमारी आज होने वाली है 8:30 बजे से, है ना, उसको भी ज्वाइन करिएगा। DSSB के जो बच्चे हैं वो, बाकी जो एमपी सेट की क्लासेस हैं वो हो चुकी है, लेकिन एमपी सेट वाले बच्चों को मैं थोड़ा सा मजबूत करना चाहूँगा। मजबूत का मतलब ये है कि एमपी सेट वाले बच्चों को अपराध वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए उनको भी वीडियो का लिंक और क्लास का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।